जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एकेडमिक मार्क्स के हवाले से बात करनी थी मैंने। आप लोगों को पता है, तमाम लोगों को एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो उसका क्राइटेरिया तब्दील हुआ है थोड़ा सा पीपीएससी के अंदर। तो हम किस तरीके से अपने एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं ये बताऊंगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोग अपने अपने एकेडमिक मार्क्स जो हैं उनको लिखें, जो है ताकि थोड़ा सा पता चले, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर स्पेशली कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में जो है आपको पता है जज करती हैं। एक एनुअल सिस्टम भी है हमारा, फिर एक बीए है। ठीक है जी। और डिफरेंट लेवल पर जो है कोई कहीं रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो आप तमाम जो है कमेंट्स के ज़रिए से और जो है ना थोड़ा सा बताएं, ताकि क्योंकि हम जो है अथॉरिटीज़ तक अपनी बात पहुंचा सकें कि एकेडमिक मार्क्स के अंदर कोई भी अगर है इस तरह की बात तो हमें पता चल जाए। और तमाम लोग जो है कमेंट्स करें और इस वीडियो को हर बंदे तक पहुंचाएं, ताकि आपको ये पता चले ये एकेडमिक मार्क्स किस क्या होते हैं और किस तरीके से ये कैलकुलेट करने हैं। आप इजीली कैलकुलेट करें कर लेंगे न्यू फार्मूला। और स्पेशली सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट हैं वो समझ रहे हैं कि शायद उनके ऊपर पुराने वाला क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होगा। तो आपको पता है इसके अंदर एक कोरिगेंडम आ गया था। सिर्फ और सिर्फ पुराना जो क्राइटेरिया है वो जो नवंबर 2020 तक की एड्स हैं, अगर कोई ऐड नवंबर 2020 तक की है तो उस वक्त तक जो है ना आपका जो है अप्लाई होगा पुराना क्राइटेरिया। और जो न्यू क्राइटेरिया है एकेडमिक मार्क्स का वो 2021 के जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अभी कोरिगेंडम आ गया तो हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर के ऊपर न्यू क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई हो। तो ये किस तरीके से ओल्ड क्राइटेरिया क्या है, न्यू क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से होता है, तो ये सब देखने के लिए आपको मेरी स्क्रीन पर देखना होगा। तो ये जी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी, ये आपके सामने जो है ओल्ड एकेडमिक मार्क्स का क्राइटेरिया आ रहा होगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा ओल्ड एकेडमिक मार्क्स का क्राइटेरिया। ये जो है ना इसमें देखें किस तरीके से था पहले। मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है फोर एग्ज़ाम, और इस चीज़ को आपने समझना है। जब तक आप इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग नहीं यूज़ करेंगे फिर वरना आप कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं आप लोग के कैसे कैलकुलेट करने। देखें, फोर एग्ज़ाम अगर किसी बंदे ने एमए किया हुआ है, एमए किया हुआ है तो एक तो उसकी होगी मैट्रिक, एक होगी उसकी एफए, और एक होगी बीए, और एक होगी एमए। ठीक है जी। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक बीएससी इंजीनियर हूँ, तो मेरी अब क्या होगी जी, मेरी मैट्रिक होगी, एफए होगी, बीए होगी और एमए होगी, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग जो है वो एमए के बराबर है। समझ आ रही है। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसी सीट पर अप्लाई किया है जिसमें रिक्वायरमेंट थ्री एग्जाम की थी, तो बेशक मैंने एमए किया हुआ है लेकिन मेरे अकाउंट थ्री एग्जाम ही होंगे। मैंने थ्री एग्जाम ही, ऐसा नहीं है कि मेरे जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे उस बच्चे से कि जिसने जो है ना बीए किया हुआ है, क्योंकि मेरे सिर्फ और सिर्फ तीन को काउंट किया जाएगा, मेरे एमए को देखा ही नहीं जाएगा। और उसके हिसाब से मेरे मार्क्स को जज किया जा रहा होगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये थ्री एग्ज़ाम वाला क्राइटेरिया आपके सामने है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होंगे कि ये क्या है जी थ्री, यानी आपने एमए किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इससे आपको जो है फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने थ्री एग्ज़ाम वाला किया हुआ है। ठीक है। थ्री एग्ज़ाम से मुराद मेरी ये है कि मैट्रिक, एफए और जो है बीए, ये तीन एग्ज़ाम। ठीक है जी। और बीए इंजीनियरिंग भी हो सकती है आपकी, कोई बीएस प्रोग्राम भी हो सकता है, कहीं किसी भी प्रोग्राम में आपने बीएस किया हुआ है, या किसी एनुअल एग्जामिनेशन से आपने बीएससी की हुई है, तो कोई भी है वो सारे इसी कैटेगरी में थ्री एग्ज़ाम में लाई करेंगे। ठीक है जी। तो अब इसका ओल्ड क्राइटेरिया क्या था कि मैट्रिक के आपके 5 नंबर कैलकुलेट किए जाते थे, मैट्रिक के 5 नंबर, एफएससी के 7 नंबर, और बीए के 11 नंबर, और एमए के 17 नंबर होते थे। ठीक है जी। एमए के कितने नंबर होते थे, 17 नंबर होते थे, और टोटल मिला के 40 नंबर होते थे एकेडमिक मार्क्स के। कितने होते थे, 40 नंबर होते थे। और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि एनुअल सिस्टम में थोड़ा सा, और जो सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कहाँ पर जाकर पड़ेगा, जिन्होंने बीएस किया हुआ है या जिन्होंने जो है यूनिवर्सिटी से एनुअल सिस्टम में किया हुआ है उधर फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके सामने है। ये तो आप इस पिक्चर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मेरे मैट्रिक में अगर जिस बच्चे के 80% मार्क्स हैं मैट्रिक के अंदर, तो उसके पूरे बेटा पूरे लगते थे पहले। ठीक है। लेकिन अब ये क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो आपके पुराने क्राइटेरिया पर जितने भी बनते थे तो अब वो इरेलीवेंट है। ठीक है। अब हम न्यू क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो उसकी तो हमारे पास इस तरह की शीट अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक मैट्रिक के जो हैं वो 5 नंबर हैं। ठीक है जी। एफएससी के कितने नंबर हैं जी,
7 नंबर हैं। एफएससी के कितने नंबर हैं जी? 7 नंबर। और जो आपकी बीएससी जो भी है आपकी, इसके कितने नंबर हैं जी? 28। 28 नंबर हैं जी, ठीक है जी। तो ये 5 और 7 12 और 28 टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितने हो गए जनाबे वाला? 40 मार्क्स हो गए आपके टोटल। तो यानी पहले भी 40 थे, अब भी 40 थे, टोटल मार्क्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये थ्री एग्जाम, अगर आपको 3 एग्जाम समझ आ गया तो 4 एग्जाम आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अब मैट्रिक और एफएससी में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको पता है कि अभी तक वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 2003 में मैट्रिक की। अभी वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 2004 में, मैंने 2005 में मैट्रिक की, मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है जी। तो आपको पता है 2004 या 5 में एक बहुत कम नंबर दिए जाते थे। ठीक है जी, मैक्सिमम 650 700 नंबर होते थे, वो टॉपर होता था। लेकिन अब तो 1100 नंबर आते हैं। ठीक है जी, 1000 तो हर किसी के होते हैं जी अब तो। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मैट्रिक में 494 मार्क्स हैं आउट ऑफ 850। कितने नंबर हैं जी मेरे? 494 मार्क्स हैं आउट ऑफ जो है 850। और एफएससी में मेरे, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, डीएई किया हुआ है, मेरे हैं जी 2633 और 3550 में से। ठीक है जी। अब जो है ये मेरे नंबर हो गए जी एफएससी या डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है उसके। और मेरी इंजीनियरिंग में 2.73 आउट ऑफ 4 जीपीए है। ठीक है जी, 2.73 मेरी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो ये मेरी जीपीए है। ठीक है जी। तो अब हमने इसको कैलकुलेट करना है जी। अब मेरे मार्क्स हैं इतने। ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा ये आपने देखना है। मैं अगली जो है आपने मेरे नंबर जो है ना ये देखें। अब इसको हमें लेना पड़ेगा कैलकुलेटर। पहले आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का आपको फार्मूला पता है, 494 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 850 से तो मेरी परसेंटेज आ जाएगी। मैट्रिक में मेरी परसेंटेज है 58%। ठीक है जी, मैट्रिक में मेरे कितने परसेंट हैं जी? 58। डिप्लोमे में मेरे हैं जी 74%। ठीक है जी। अब यहां पर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इंजीनियरिंग में क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि देखिए अब मैंने सेमेस्टर सिस्टम में किया हुआ है तो अभी कोई क्राइटेरिया जो है वो वाजे नहीं है। अब मैंने एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। यानी बाज़ औक़ात पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो भी डिसाइडिंग हो सकता है। मेरे इसमें बनते हैं जी 70%। ठीक है जी। मेरे 70% बनते हैं, 70% बनते हैं। और मेरे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए हैं और मुझे न्यू एकेडमिक मार्क्स का अपना पता है। ठीक है जी। अब आपको पास एक तो ये होना चाहिए कि आपके कितने नंबर हैं और दूसरे नंबर पर आपके कितने परसेंट हैं। ठीक है जी। जैसे मेरे कितने बने, 58%, 74% और 70। आपने भी इस तरीके से निकाल लेना है। और मैं अभी न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने न्यू स्लाइड ले ली। मैंने न्यू स्लाइड लेकर, आप मेरे मैट्रिक के कितने थे जी? मेरे मैट्रिक के कितने थे जी? मैं मैट्रिक के आप लोगों को बता देता हूँ जी। ये आप अभी हमने पिछले देखा था। मेरे मैट्रिक में कितने थे? 58%। और एफएससी में 74% और बीएससी में 70%। ये तीनों आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, ये तीनों आपने क्या करने हैं जी? याद रखने हैं। ये तीनों अगर आपने याद रख लिए तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा और आपको नया फार्मूले के मुताबिक जो है वो पता चल जाएगा। न्यू स्लाइड पहले लेनी पड़ेगी एंड शो। ये न्यू स्लाइड मैंने ले ली। अच्छा जी, अब मेरे पास न्यू स्लाइड है और इसमें अब मैंने कलर कोई और ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं हम जी, रेड से। ठीक है जी। तो मैट्रिक में मेरे 58% आपको याद होंगे। ठीक है जी। एफएससी में मेरे कितने जी, या डिप्लोमा जो भी आप लोगों ने किया हुआ है उसमें जी मेरे 74%। ठीक है जी। और ग्रेजुएशन में मेरे कितने? ग्रेजुएशन, इस ग्रेजुएशन से मेरी मुराद क्या है, इसमें कोई बंदा है अगर उसने बीएस किया हुआ है वो भी सेम बात है।
अगर किसी ने बीएससी की हुई है वो भी सेम बात है, और अगर किसी ने जो है बीए किया हुआ है वो भी सेम बात है, सबके लिए सेम क्राइटेरिया ही रहेगा। इसमें मेरे कितने थे जी? 70%। ठीक है, अब इसको आपने सिंपल करना है 0.58। ठीक है जी, और इसको करना है जी 0.74, और इसको करना है 0.70। ठीक है जी, अब आपने मैट्रिक के कितने नंबर थे जी? 5 नंबर। जरब कर दें 5 से, इसे जरब कर दें 7 से, इसके कितने नंबर थे जी? इतने। इसको जरब कर दें आप 28 से। तो अब जी हम कैलकुलेटर निकालते हैं। कैलकुलेटर निकाल कर जो है हम कैलकुलेटर निकालते हैं। ये जी हमारा कैलकुलेटर कहाँ पर होता है? ये कल कैलकुलेटर। आपने क्या करना है जी? सिंपल ऐसे कैलकुलेटर निकालना है। कैलकुलेटर निकाल कर, अब मेरे कितने नंबर थे जी? मेरे नंबर थे 58%। 58। अब उसको मैंने क्या किया? 0.58 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, अब मैं इंटर करूंगा, सॉरी 0.58 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इंटर करूंगा 2.9। यानी मेरे मैट्रिक में 2.9 मार्क्स हैं। यहां पर लिख देते हैं जी 2.9 मार्क्स मैं अपने लिख देता हूं। यहां पर कितने? 2 पॉइंट, यहां पर मेरे 2.9 मार्क्स। ठीक है जी, मैट्रिक में मेरे कितने बन गए जी? 2.9 आउट ऑफ 5। 5 नंबर थे, 5 में से मैट्रिक में मेरे कितने हैं जी? 5 में से मेरे हैं 2.9 नंबर। आपके कितने हैं कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। मैट्रिक में ऐसे बताना है आपने, जैसे मैंने बताया हुआ आप लोगों को। ठीक है जी, ताकि हम थोड़ा सा जो है चीज़ों को देख सकें। अब उसके बाद जी आपके, ये आपको मैंने सारा बताया है, आपने इस हिसाब से इनको कैलकुलेट करना है। अब जी मेरे एफएससी में कितने थे या डिप्लोमे में मेरे कितने थे जी? वो भी अब हम देखते हैं जी। ये इसको दोबारा कैलकुलेटर को हमने ख़त्म किया। मेरे थे जी 74। 74 को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब उसको 0.74 करना है, सॉरी 0.74। 0.74 मल्टीप्लाई बाय, करना पड़ेगा 0.74 मल्टीप्लाई बाय 7। कितने नंबर थे जी? 7। 5.18 मेरे कितने हैं जी? 7 में से 5.18 नंबर हैं जनाबे वाला। 7 में से कितने नंबर हैं जी मेरे? ये आपके साथ सामने लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये जो है ना मैट्रिक में मेरे 2.9। ठीक है जी, और जो है एफएससी में जो है 5.18। अब इसको उधर लिख देते हैं हम। ठीक है जी, उधर जाकर दोबारा लिख देते हैं। ये यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये मेरे बन गए जी, अभी से मैं लिख देता हूँ ब्लू से। ठीक है जी, ये क्योंकि अच्छे नंबर हैं इनको लिख देते हैं 5.9। लेकिन भाई लोगों के 7/7 भी हैं। ठीक है, ये इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है हाँ, लेकिन हम बेचारे जो उन्होंने पुराना किया हुआ है या हमारा कोई इस तरह से है। तो अब जी इसी तरीके से मेरे ग्रेजुएशन में कितने हैं जी? ग्रेजुएशन में मेरे हैं 70%। याद है ना? इसको मैंने 0.7 मल्टीप्लाई बाय 28, तो मेरे कितने बने जी? 19.6। इसको अब किसी और कलर से हम लिखते हैं 19.6। ग्रेजुएशन में मेरे 28 में से कितने बने? 19.6। 19.6 याद रखने हैं जी, इसको हम लिख देते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है जी, इसके मेरे कितने बने जी? 19.6। तो ये मेरे जी टोटल मार्क्स। अब जी मेरे टोटल मार्क्स कितने बने? मैं आपको वो जो है अपने टोटल मार्क्स अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने
टोटल मार्क्स, मेरे टोटल मार्क्स जी कितने बने, हम देखते हैं मेरे टोटल मार्क्स कितने बने। मेरे टोटल मार्क्स देखते हैं कितने बने। तो मेरे जी मैट्रिक में है 2.9 प्लस, ठीक है जी, प्लस मैंने दबाया 5.9 प्लस, ठीक है जी 19.6, तो जी ये 28.4, 28.4, 2.9, इसको दोबारा हम कर लेते हैं, मेरे तो कम बनते हैं। 2.9 प्लस 5.9 प्लस 19.8, ये हमारा कैलकुलेटर थोड़ा सा मसला कर रहा है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी मेमोरी को हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है जी। दोबारा कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं। कैलकुलेटर ये रहा जी हमारा कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर पे मेरे सामने नंबर आपके लिखे हुए 2.9 प्लस 5.9 प्लस 19.6, 28.4। मेरे कितने नंबर बने जी, 28.4। हाँ इतने ही बनते हैं, ठीक है। 28 पॉइंट, इसको अब हम किस कलर से लिखें, ये जी इसको लिखते हैं हम पर्पल कलर से, ठीक है जी। 28.4 आउट ऑफ 40, 28.4 आउट ऑफ 40। तो इस तरीके से आप न्यू जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। इसमें वो लोग जिनके ग्रेजुएशन में कम हैं, जिन्होंने एनुअल सिस्टम से किया है, या जिन्होंने जो है वो पहले मेरे बनते थे 33, पहले मेरे कितने थे 33 थे, अब मेरे 28.4 हो गए हैं, ठीक है जी। लेकिन जो है मैंने जो है बहुत सारे इस तरीके के बच्चे हैं जिनके पहले 36 बनते थे, उन बेचारों के 26 रह गए क्योंकि उनके ग्रेजुएशन में कम थे। तो मेरे तो ग्रेजुएशन में क्योंकि ज़्यादा हैं तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। पहले मैट्रिक में आपके 5 की जगह कितने थे 9, अब जो है अब कितने हैं 5 हैं। पहले एफएससी में 12 थे, अब 7 हैं। यानी मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स को कम कर दिया गया है और जो ग्रेजुएशन है इसके मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं ये तो बेटर पीपीएससी अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं। तो लेकिन ये अब जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। तो मेरा ख्याल है आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है जी, ठीक है जी। तो ये सारा आपको नज़र आ रहा है, तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। ये आपके पास जो है ओल्ड क्राइटेरिया था जिसमें 40 नंबर थे, जिसमें जो है 80% वालों को पूरे बटा पूरे मिलते थे। फिर जो 70% से 74% या 75 से 79 तक उनको भी पूरे जो है उनका 1 नंबर कम हो जाता था, उनके मैट्रिक में जो है 4 हो जाते थे। और जिनके जो है एफएससी में फिर इसी तरीके से था, और जो है 70% तक यानी सेम होता था, 70 से लेकर 75 से लेकर 79 तक मैट्रिक में। लेकिन फिर आगे जाकर जो है चीज़ें बदल जाती थी, और ये आपके सामने है, इससे आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये फार्मूला इरेलीवेंट हो गया, अब ये फार्मूला है मैट्रिक में 5, एफएससी में 7, और जितने आपके नंबर हैं उनको आप कैलकुलेट करें, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, उन परसेंटेज को आप 0.58, 0.70 और 0.7 जो है 74, इस तरीके से आप करके अपने एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तमाम लोगों ने लिखने हैं अपने, फिर ताकि जो है ना अगर आपको इससे एतराज़ है तो आप जो है अथॉरिटीज़ को कह सकते हैं, जिनको एतराज़ नहीं है तो वो इस पर खुश हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्राइटेरिया न्यू क्राइटेरिया जो समझ आ गया होगा। अगर आपको इस तरह से किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बल्कि मैं खुद से, मुझे पता है कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आप लोगों के लिए लाजमी बनाता रहूँगा जैसे जैसे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी। थैंक यू जी।